क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई एक उस वक़्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक, उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से और पूरी इंसानियत से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। हज़रात गिरामी, आएँ हम अपना ईमान पहचानें कि मेरे अंदर ईमान किस दर्जे का है। बुखार का सेंटीग्रेड क्या है, गर्मी की तपश कितनी है, सर्दी कितनी है। तो आज के खुतबा में ईमान का दर्जा हरारत इब्ने बशीर के अंदर कितना है, मोहतरम सोहडल साहब के अंदर कितना है, और तमाम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों के अंदर कितना है, आए हम पहचानें। हज़रात गिरामी, वो शख्स जो कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा अकीदत, ज़ुबानी कलामी नहीं, अमल के साथ, ईमान के साथ जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है, उसके अंदर ईमान सबसे ज़्यादा है। ये कसवटी है हमारे पास, ये तराजू है, तकड़ी है, मियार है। कौन मियार है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मैंने हदीस पढ़ी इसमें 3 तबकात का जिक्र है। पहला तबका वालिद है, माँ बाप है। जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़्यादा करता है, माँ बाप से थोड़ी करता है। इसका मतलब क्या है? माँ बाप अपने बेटे को गुनाह का हुक्म देते हैं, बेटा बरमला कहता है अबू जान अम्मी जान मेरी जन्नत हैं, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत आपके कहने पे नहीं कर सकता। माँ बाप नाराज़ होते हैं, हो जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी नाराज़ नहीं होने चाहिए। ये पहला तबका है। वालादी ही औलाद, एक तरफ औलाद का झुकाव है, दूसरी तरफ मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे ईमान का, मोमिन होने का तकाजा है। एक औलाद नहीं, हजारों भी बच्चे हों, एक एक करके छोड़ दूंगा। एक एक को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ूंगा। ये है ईमान। आखिरी तबका वन्नास अजमाइन, तमाम लोगों में मेरा मैनेजर भी आ गया, तमाम लोगों में मेरा प्रिंसिपल भी आ गया, यानी तमाम लोग, हुक्मरान भी आ गया, तमाम लोग, हर शोबा के लोग आ गए। हम में से हर शख्स, हर माँ बहन किसी ना किसी शोबा से रिलेटेड है।
अब शोबा का मुदीर, मेरी कंपनी का मालिक मुझे ऐसा काम करने का हुक्म दे रहा है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की नाफरमानी हो रही है। मेरे पैगंबर का एक एक नुक्ता, एक एक हर्फ अथॉरिटी है मोमिन के लिए। ईमान कैसे मैं पहचानूंगा? मेरे अंदर ईमान कितना है? एक तरफ 4 टकों की खातिर कंपनी नहीं छोड़ता, हराम से हराम काम कर रहा हूं, दीन के मुखालिफ काम कर रहा हूं, मोहम्मद को छोड़ दिया मैंने, अल्लाह को छोड़ दिया मैंने, कंपनी को ना छोड़ा, तो ऐसे शख्स का ईमान है ही नहीं। अम्मी को नहीं छोड़ा, मोहम्मद को छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स का ईमान है ही नहीं। औलाद के पीछे लग के नबी को छोड़ दिया, मोहम्मद की परवाह ना की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स का ईमान है ही नहीं। अभी कल रात छब्बर हमारे साथ गांव में मुसलमान औरत है, मुसलमान, शादीशुदा 3 बच्चों वाली है, मुसलमान, लेकिन उस बदकारा फाहशा जानिया औरत का ईमान कहाँ गया? अपने ही खामद को अपने आशिकों के हाथों कत्ल करवा दिया। अभी कल रात की बात है। सारा इतराफ कर लिया, मेरे आशिक थे, बुराई करने आए थे, ये हुआ वो हुआ, मैंने कहा कत्ल कर दो मेरे खामद को। हजरात, कबीरा गुनाह हमारे मुआशरे में कितने हो रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब डाकू डाका मारता है ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है। ईमान हो इंसान चोरी नहीं कर सकता, ईमान हो इंसान बेहयाई का बुरा काम नहीं कर सकता। ईमान है, कैसे मुमकिन है इंसान ज़िना करे? कैसे मुमकिन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम में ईमान था। बादशाह की बीवी गुनाह की दावत दे रही है, तो मैं कहता हूं एक बादशाह की बीवी नहीं, करोड़ बादशाह की बीवी भी दावत देती। यूसुफ नबी में, सिद्दीक इब्ने सिद्दीक में, करीम इब्ने करीम में इस लेवल का ईमान था, वो जूते के नोक पे औरतों को रख देते। ईमान नहीं है, ईमान होगा गुनाह नहीं होंगे, ईमान ही नहीं है। मुझे टकों 4 टकों से प्यार है। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अथॉरिटी, एक कानून बयान फरमाया, लोगों ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। जिस शख्स के पास अमानतदारी नहीं है उसमें कोई ईमान नहीं है। मैं भी देखूं मैं कितना ईमानदार हूं, लोगों की अमानत में कितना मैं दुरुस्त हूं। जिस कदर मैं दुरुस्त हूं उतने फीसद मेरे अंदर ईमान है। अगर मुसलमान 1 रुपये पर बेईमान हो जाए, 10 रुपये की खातिर अपने ईमान को फरोख्त कर बैठे, एक झूठी लज्जत के लिए ईमान को फरोख्त कर बैठे, हजरात उसके पास कहाँ ईमान है? ईमान पहचाने हम, मेरे अंदर ईमान कितना है, आपके अंदर ईमान कितना है। वो शख्स जो 5 वक्त का नमाजी है, बाजमात नमाज का एहतमाम करता है, उसके अंदर बड़ा ईमान है। मजलिस लगी है, MP की MNA बड़े बड़े सेठ अरबोंपति बैठे हैं, मेरे अंदर ईमान है। उधर से जान हो गई है, जमात का टाइम हो गया, मैं ईमान की खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा, जाके नमाज पढ़ूंगा। ईमान नहीं है, मेरे अंदर ईमान नहीं है, मैं बातों में लगा रहूंगा, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा।
हज़रात गिरामी, यानी ये मियार है मैं कितना नमाजी हूँ। जितना मेरे अंदर ईमान है मैं उतना नमाजी होऊंगा। अगर ईमान ही नहीं है तो मैं बेनमाज होऊंगा। अगर ईमान ही नहीं है मेरे अंदर मैं बेनमाज होऊंगा। अगर ईमान ही नहीं है मेरे अंदर मेरी तन्हाइयाँ बदमाशों जैसी होंगी, मेरी तन्हाइयाँ बदकारों जैसी होंगी, मेरी तन्हाइयाँ गंदे से गंदे लोगों जैसी होंगी। लेकिन मेरी मजलिसें नेक पाक बाज औरतों जैसी, शरीफों जैसी होंगी। हज़रात गिरामी, ये तरीका है ईमान को पहचानने का। मैं भी देखूं, आप भी देखें कि हम कितने ईमानदार हैं, हमें कितनी दीन से मोहब्बत है। चाचू के बेटे की शादी है, वहाँ कंजर खाना चल रहा है, डोल डमक्के चल रहे हैं, गाना चल रहा है। अगर मेरा ईमान नहीं है मैं भी गूंगा बोला बन के वहां बैठा रहूंगा, मेरा ईमान मर चुका होगा। अगर ईमान होगा मैं वहां बोलूंगा, मैं मजलिस को छोड़ दूंगा। और लोगों, मुझे ईमान अजीज है, मुझे चाचू का बेटा अजीज नहीं। वो नाराज भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने नाराज होना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने नाराज होने चाहिए। दूध में पानी डाला जा रहा है, हर काम में बेईमानी, हर काम 2 नंबर, सिफर से लेकर आखिर तक हर काम 2 नंबर। वजह क्या है? ईमान नहीं है। आए हम ईमान की कदर को पहचाने। ईमान की कीमत जन्नत है, ईमान की कीमत जन्नत है, ईमान की कीमत अल्लाह की रज़ा है। आए अपने अंदर हम ईमान को पैदा करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी हदीस में, बुखारी मुस्लिम की हदीस, लोगों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद ना करे। मेरा स्टेटस, मेरी इज़्ज़त, मेरा वक़ार, मेरा एहतराम कितना है, मैं कितना करवाना चाहता हूँ। तो भाइयों, मेरे अजीज़ों, अपने भाई को भी उसी कदर एहतराम देना सीखें। जो अपने लिए पसंद करता हूँ वो अपने भाई के लिए भी पसंद करूँ। वो अपने क्लास फेलो के लिए, अपने हमसाए के लिए, एनी पर्सन, हर मुसलमान के लिए वही हम पसंद करें जो अल्लाह ने मुझे नेमत अता की हो। ये है ईमान। ईमान नहीं होगा तो सारा काम ही तहस नहस हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें ईमान की कीमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।